हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपक मित्रा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल से ही हमने जेके बैंक की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो या बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम हो, उसकी जो लाइव सीरीज स्टार्ट की है। इसका बेसिकली मकसद यही है कि आप लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन डेली कुछ टाइम निकाल के आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, इसको हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। राइट, दो ऑनलाइन जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऑलरेडी जेके बैंक की है जो हमने कल स्टार्ट कर दी, और दूसरी है जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की। ये आप यूट्यूब चैनल पे भी चेक कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे, दोनों पे। आप में से जो भी लोग अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी सीरीज अलग होगी, और जो जेके बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग एसोसिएट की, उसकी प्रिपरेशन की सीरीज अलग होगी। इसका ध्यान रखिएगा। तो दोनों आप जो भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ इसमें जरूर मिलेगा और इसी से आप इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। राइट, तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे, फिलहाल हमारी जो सीरीज है जेके बैंक के रिलेटेड, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। राइट, आज हमारी जो क्लास नंबर 2 है, आज का जो सेशन है हमारा क्लास सेकंड। कल हमने डिस्कस किया था, उसका उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरह सिलेबस को अंडरस्टैंड किया और कैसे हमने आगे बढ़ना है। लेकिन आज हम थोड़ा पढ़ाई शुरू करेंगे और साथ में आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि क्लास किस तरह कंडक्ट की जाएगी। राइट, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जेके बैंक के जो एग्जाम हुए हैं पिछले 5-6 सालों में, उसमें से पहला एग्जाम जो हुआ था 2014 में। राइट, उसके बाद सेकंड एग्जाम जो कंडक्ट हुआ पिछले साल 2019 में। राइट, इन दोनों एग्जाम्स के अंदर एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया, हम कोशिश करें सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करें। तो आज फिलहाल हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग का कौन सा सब्जेक्ट का, कौन से टॉपिक का, किस कॉन्सेप्ट से किस साल कितने नंबर का क्वेश्चन आया, कौन सा टॉपिक कितनी वेटेज का आया, किस शिफ्ट में आया। जैसा आप सब जानते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स में अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं। जैसे मान लेते हैं आप लोग अगर एग्जाम देते हैं, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का सुबह की शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है किसी का शाम को हो। राइट, तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे 2014 का पैटर्न और 2019 का पैटर्न। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट आपका बैंकिंग में सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो आपकी सेक्शन है, दैट इज रीजनिंग, जिसमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इजीली देख पा रहे हैं तो हम आगे प्रोसीड करें, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा किस टॉपिक्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। हम उसी की वीडियोस आपको अलग से स्पेशली प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले रीजनिंग की जो सेक्शन रहती है आपकी 35 मार्क्स की, वो 2019 में भी 35 ही रही और 2014 में भी आपकी सेम कैटेगरी की रही है, सेम मार्क्स में। 2014 की जो सेक्शन थी, इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का सिटिंग अरेंजमेंट, इसके जो क्वेश्चंस रहे वो रहे आपके 15 क्वेश्चन। उस 15 क्वेश्चन में क्या मिला आपको, 2014 की मॉर्निंग शिफ्ट जो थी उसमें सबसे पहले पीओ की मैं बात कर रहा हूं। राइट, सबसे पहले रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट थी, उसका जो पेपर कंडक्ट किया गया था 2014 में, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 2014 में मार्च में आया था और अराउंड सितंबर इसका एग्जाम हुआ था। राइट, 2019 वाली जो 18 वाली जो रिक्रूटमेंट थी अक्टूबर में आई थी, और इसका एग्जाम जो कंडक्ट किया था वो अप्रैल के महीने में कंडक्ट किया गया 2019 में। राइट, तो जो अलग अलग शिफ्ट्स का पैटर्न था वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 2014 में सिटिंग अरेंजमेंट की जो वेटेज थी वो थी अराउंड 15 मार्क्स। 15 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन, इस टॉपिक से रहे, और उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई। कुछ शिफ्ट्स में फ्लोर्स, कुछ शिफ्ट में आपका आया था लाइन, कुछ शिफ्ट्स में सर्कल। हम इसकी अलग से वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, आप यूट्यूब चैनल पे भी चेक कर सकते हैं हमारे। और कुछ शिफ्ट्स में, उसी एग्जाम की कुछ शिफ्ट्स में आपका देखा गया स्क्वायर अरेंजमेंट, जो कि आजकल काफी टफ लेवल का आ रहा है एग्जाम्स में। तो आपको बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन हम इसमें सारे कवर करेंगे। तो ये 2014 का भी सिर्फ देखिए, यहाँ पे इस चीज को ध्यान दें, 15 नंबर का टॉपिक था, लेकिन आउट ऑफ कितने में से 15 नंबर का आया, आउट ऑफ 35।
अब आप में से जिसने 2014 का पेपर नहीं दिया, तब आप हो सकता है 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, आप में से किसी ने पिछला 2019 का पेपर नहीं दिया, आपके लिए ये एनालिसिस हम ढूंढ के लाए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, राइट। अब इसके बाद 2019 की अगर मैं बात करूं, राइट, इसमें बहुत कंपटीशन था और इसमें ये वेटेज आपकी पहुंच गई 15 to 20 मार्क्स। 15 to 20 मार्क्स का मेरा कहने का मतलब क्या है, 20 मार्क्स किसी शिफ्ट में हो सकता है 3 क्वेश्चन आए और 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो वो कितने का बन जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट, टॉपिक वही चल रहा है 15 मार्क्स। लेकिन ऐसे ही भी देखा गया कि 4 शिफ्ट्स में, किसी भी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए हैं 5 नंबर के, उस केस में आपके जो क्वेश्चन थे वो कितने थे, 20 मार्क्स के। मतलब ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो आपके 35 नंबर में से 20 नंबर तक आने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब मोर देन 60% वेटेज जो है सिर्फ एक टॉपिक की है, और आप में से मैक्सिमम बच्चे ये टॉपिक छोड़ के जाते हैं या इसकी सबसे कम प्रैक्टिस करते हैं। उसका कारण क्या है, आप सोच रहे होंगे सर ये इतना ज्यादा मार्क्स का क्यों आने लग गया आजकल। उसका एक कारण है। कारण क्या है, बेसिकली ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतनी कम है, और हर साल नई नई अपडेट्स इसमें, नए नए पैटर्न इसमें आ रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि कम टाइम में, जैसा कि आपकी रिक्रूटमेंट 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, 3-4 महीने में एक्सपेक्टेड है, और अच्छी बात है, फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका एग्जाम आ गया, इसलिए फर्स्ट डे से ही आप माइंड बना के चलें। और जैसे ही आपने देखा 1 जून को नोटिफिकेशन आया, 2 जून से हमने सीरीज भी स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए, जेके बैंक जॉब्स विद करियर सक्सेस। उसी में ही ये चीजें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म में यू विल गेट द बेस्ट। आपको जम्मू में सबसे ज्यादा जेके बैंक की जो सिलेक्शंस है वो हमारे सेंटर की है, चाहे वो 2014 का पेपर हो, उससे पहले हो, 2019 का जो आपका रिक्रूटमेंट कैंसिल हुआ है, उसमें भी बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था, जम्मू से हो, कश्मीर से हो, लद्दाख से हो। लेकिन आप लोगों को दोबारा एक बार मौका मिला है, आप जरूर अपना हार्डवर्क करें और अच्छे से इसमें भी आप सक्सीड करें। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया सिटिंग अरेंजमेंट का 15 से 20 नंबर का, ये पहले ही पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको लास्ट में पढ़ेंगे, मुझे पता है, मगर आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने रीजनिंग की सेक्शन क्वालिफाई करनी है, आपको मैं जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनका मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ, वो कैसे तैयारी करते हैं। वो डेली सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो जरूर निकालते हैं। आपने ये नहीं देखना कि ये आप किस दिन मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैं सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दूं, ऐसा नहीं करना। इसका 2 क्वेश्चन आपने रोज निकालने ही निकालने हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, एनीथिंग एल्स, राइट। इसका ध्यान रखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट 2014 और 2019 में 15 to 20 मार्क्स का देखा गया 35 में से, राइट। ये आपका पहला अपडेट आज का, राइट। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो मुझे आप यस करके बता दीजिए, अगर नहीं दिख रहा हम इसको और थोड़ा अच्छे से आप तक पहुंचा देंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, राइट। अब बात करते हैं साइलोगिज्म। फ्रेंड्स, आजकल वो जमाने गए कि हम एक नंबर के टॉपिक पढ़ के जाएं और 35 क्वेश्चन अलग आए, ऐसा नहीं होता। आजकल कंसेप्चुअल टॉपिक्स आ रहे हैं, जो आपका कंसेप्ट क्लियर है, 5 नंबर पक्के, राइट। अब बात करते हैं 2014 की, 2019 की, क्योंकि एनालिसिस इसी से समझ आएगा कि हमें कम टाइम में पढ़ना क्या है। ओके फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 2, नाम क्या है, साइलोगिज्म। इसको बड़े सारे लोग वेन डायग्राम भी बोलते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा स्लो रखेंगे। बेशक वीडियो लंबा थोड़ा सा हो जाए या वीडियो ज्यादा बनानी पड़े, कोई टेंशन नहीं है, आपको पता चलना चाहिए इजीली हम क्या बता रहे हैं, राइट। 2014 में कुछ शिफ्ट्स में, अब मॉर्निंग, दोपहर या शाम की शिफ्ट्स में सीधे क्वेश्चन कितने मिले आपको, इसके 5 मार्क्स। और कोइंसिडेंटली 2019 में भी बड़ी सारी शिफ्ट्स में कितने नंबर का मिला है आपको, 5 मार्क्स का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस। इसमें आपसे ज्यादा पूछा गया पॉसिबिलिटी केस। ये किसी किताब पे नहीं लिखा फ्रेंड्स कि उस साल क्या आया, राइट। उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके थे, पॉसिबिलिटी के। लेकिन इसमें जो आपके क्वेश्चन दिखे, फ्यू, एट लीस्ट, ओनली ए फ्यू, इस तरह का पैटर्न। फ्रेंड्स, आप एक चीज नोटिस करो, टॉपिक इज सेम, 2014 में भी वही, 2019 में भी वही, तो उसमें पूछने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिफरेंट है। इसमें जो फोकस था वो पॉसिबिलिटी केस पे था,
इस पे जो फोकस था एटलीस्ट वो जिसको सम बोलते हैं, बट मैं अभी पढ़ा नहीं रहा क्योंकि बड़े सारे बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ जब तक मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। और ये टॉपिक ऐसा है जो आपको पास कराएगा और सबसे जल्दी आपके 5 नंबर निकालता है, हार्डली इन 1 मिनट या 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। बड़े सारे बच्चों ने ये गलत पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इधर से किताब से पढ़ा उधर से पढ़ा, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ऑथोराइज्ड जगह से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व। तो ऐसा कंसेप्ट पढ़ना है जो मेरे सारे क्वेश्चन में लगे। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें से 8 नए कंसेप्ट पढ़े, वो फॉलो मत करें, वो आपको आने वाले टाइम में नुकसान देगा, राइट। अब एक और चीज, साइलोगिज्म में आपको कम से कम भी, हमारी जब लाइव क्लासेस होंगी, जो आप ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, ये टॉपिक नहीं आया, हम ऑफलाइन कोचिंग में भी साइलोगिज्म कम से कम, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, कम से कम हमारा 8 to 9 डेज चलता है, मिनिमम 8 to 9 डेज। तो इसलिए अगर ये 5 नंबर का आ रहा है तो इसमें सच में इतने कंसेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए, और तब तक आपको नहीं आएंगी जब तक इसके सारे कंसेप्ट आप क्लियर ना करें, राइट। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की फ्रेंड्स। पूरे 35 नंबर का पिछले दो सालों में एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो दोनों आप तक पहुंचा रहे हैं हम। थर्ड टॉपिक, इनइक्वालिटी, ये भी 5 मार्क्स और ये भी 5 मार्क्स, लेकिन 2019 में देखा गया अलग अलग शिफ्ट्स में, कुछ शिफ्ट्स में आया था, कुछ शिफ्ट्स में नहीं आया था, लेकिन 2014 का जो पेपर था ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट्स में आपको मिला। हाँ, लेकिन वहां जो वेटेज थी, कभी कभी 3 नंबर का आता किसी शिफ्ट पर, किसी शिफ्ट में एक पूरे कितने नंबर का था, 5 मार्क्स का। फ्रेंड्स, जब मैं आपको बोल रहा हूँ ये 5 मार्क्स का है, ये 7 का भी आ सकता है, ये 6 का भी आ सकता है, हो सकता है 4 भी आए। एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब है, ये जो कंसेप्ट पिछले पेपर्स में देखा गया है, उसमें आपको अगर ओवरऑल देखोगे तो ये 5 मार्क्स की इसकी वेटेज होती है। और आप बोल रहे होंगे कि सर सिलेबस तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन आप हमें ये कैसे बता रहे हो? दिस इज द बेसिकली एनालिसिस। जब तक आप पिछले 10 सालों के पेपर का एनालिसिस ही नहीं पढ़ोगे तो आपको बैंक के पेपर में आपको लगता है यू विल बी सक्सेसफुल, आंसर इज नो। क्योंकि आईबीपीएस ने आपका पेपर लेना है, ये कोई लोकल अथॉरिटी नहीं है कि हम जो 20 सालों से आ रहा है वही 10 में से 8 क्वेश्चन रिपीट होंगे, ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट सेम होगा, टॉपिक सेम होगा, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा के भी पूछ सकते हैं, और घुमा के अगर क्वेश्चन पूछा जाए थोड़ा बहुत भी, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखें, राइट। तो आपके 35 में से 15 नंबर का आपका सीटिंग अरेंजमेंट, 5 साइलोगिज्म, 5 आपका इनइक्वालिटीज, तो 20, 22, 25 नंबर तो आपके इधर ही होंगे, राइट। आप चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, 2019 का जो टॉपिक था, उस 19 का जो पेपर था, 2014 से रीजनिंग में उसमें और क्या डिफरेंस देखने को मिला मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2014 के पेपर में कोडिंग डिकोडिंग, ये एक नया टॉपिक, एक और टॉपिक है ये, इसकी वेटेज आई 5 मार्क्स और ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में। और टाइप कौन सी आई? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसको हम सीक्वेंशियल भी बोलते हैं, जो आपको मैंने शॉर्टकट में पढ़ाना है, आप घबराओ मत, राइट। लेकिन 2019 की कुछ शिफ्ट्स में टॉपिक दिखा तो सही, कुछ शिफ्ट्स में आया है, लेकिन 2 नंबर 4 नंबर ये शिफ्ट में आया ही नहीं। ओवरऑल अगर मैं लेके चलूं तो आपको 5 नंबर तो इसको लेके ही चलना है। तो अगर आप देखेंगे, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, 15 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट, आप वो 20 ही मान के चलिए। आप पीओ में एसोसिएट में हो सकता है 5 कम आए, लेकिन 20 ही मान के चलिएगा, क्योंकि जहां पे भी पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं वहां 15 से 20 आपका सिटिंग अरेंजमेंट ही होता है। तो टॉपिक्स का आपको मैं थोड़ा पहले आइडिया दे दूं, क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करेंगे फिर ये चीजें हम डिस्कस नहीं कर पाए, राइट। इसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है कि पेपर में आया क्या है। ऐसा ना हो कि बाजार से हम किताब तो ले आए और हम ऐसी चीजें पढ़ लें जो पेपर में आनी नहीं, राइट। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स आपका सीरीज। फ्रेंड्स, कभी कभी 5 से 10 नंबर का पेपर में आ जाता है और एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑपरेशंस बेस्ड सीरीज, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो 5 to 10 मार्क्स आप लेके चलिए इसके, लेकिन विद शॉर्टकट। अभी तक जो जो चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, हर एक टॉपिक ऐसा है जिसका कोई ना कोई शॉर्टकट है, तो आप ये मान के चलिए कि हर टॉपिक का शॉर्टकट है।
लेकिन अब वो डिपेंड करता है आप उसको पढ़ते कैसे हैं या सिर्फ रट्टा मारते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मोस्टली टॉपिक्स मैंने आपके लिख दिए। अब आपको मैं डिफरेंस समझाता हूँ, सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डिफरेंस जो सिलेक्ट होते हैं और जो सिर्फ पेपर ही देते हैं बार बार वही चीजें पढ़ पढ़ के। डिफरेंस देखिए, मैंने अभी तक आपको कितने टॉपिक्स लिखवाए, सिर्फ 4 से 5। मैंने सिर्फ कितने टॉपिक्स लिखवाए, 4 to 5। लेकिन सिलेबस में आप किताब पढ़ेंगे ना, किताब में कम से कम 10-15 टॉपिक होंगे। अब डिफरेंस देखिए क्या है, कितने सारे टॉपिक ऐसे हैं, पेपर तो 35 मार्क्स का ही आएगा, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। पेपर 35 मार्क्स का आएगा, 35 में से 15 सिटिंग अरेंजमेंट, 5 साइलोगिज्म, 5 कोडिंग डिकोडिंग, 5 सीरीज और 5 आपका और कोई जो भी इनइक्वालिटीज मैंने आपको बताया, राइट। लेकिन ये 15 टॉपिक अगर मैं पढ़ के जाऊं, नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है, ये मैं उससे बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा है या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, आपका एक नॉर्मल स्टूडेंट का पहला काम क्या होता है, बाजार जाओ भैया बैंक की कोई किताब देना, बैंक के एग्जाम की कोई बुक देना, जबकि आपको पता ही नहीं है कि पेपर में आया क्या, उस किताब का क्या फायदा। उसमें होंगे 30 टॉपिक, उस 30 में से 15 तो आना ही बंद हो गए होंगे, हम वही पढ़ने बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5 हमने तो पूरी तैयारी कर ली, पेपर में आया वो जो हमने अभी तक पहुंचे ही। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और बड़ी सारी जगह, बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये चीजें अपडेट ही नहीं होती, क्योंकि ये आपको तभी चीजें सीखने को मिल सकती है जब आप ऐसी जगह से पढ़े जहां पे आपको इन एग्जाम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन करियर सक्सेस की तरफ से जैसे प्रोवाइड की गई हैं। उसका एक ही राज है, उसका राज क्या है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस। ये आपके सामने मैंने आज टॉपिक्स लिखे हैं, यही आप पढ़ के जाइएगा। और अभी हमने पढ़ना नहीं शुरू किया, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं यही पेपर में आना है, 100% गारंटी यही आना। अब लिखने में मैं इसमें बाकी टॉपिक्स भी लिख दूं, राइट, समझ रहे हैं आप, लेकिन वो आ सकते हैं मगर 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, इतना इसके ऊपर नहीं। ये है भाई जो पेपर में आता है। अगर ये आता है तो सही है, नहीं आता है तो हम पीछे हैं, हमने गलत पढ़ लिया, हमने गलत जगह टाइम वेस्ट कर लिया, समझ रहे हैं। इन टॉपिक्स पे अगर आपकी कमांड है तो भाई सही है, तो पेपर पास होने वाला है। और आपका अगर कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव होगा बैंक में लगा हुआ, या किसी ने एग्जाम दिया हो, कोई ना कोई जरूर होगा, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, कहीं ना कहीं कोई तो जान पहचान का होगा, नहीं होगा तो हम आपसे पेपर शेयर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। उनसे जरा पूछिएगा पेपर में क्या आता है। आपने बोला है भैया ये 15 टॉपिक है मेरे और ये मैंने 5 जो लिखवाए हैं, बताओ जरा क्या आएगा पेपर में, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 10 टॉपिक बचे पढ़ने नहीं है, पढ़ने वही है। हो सकता है मैं टॉपिक भी पहला ही शुरू कराऊं जो 1 नंबर का आता है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ना सारा है। जब पढ़ना है घर से तो पूरी तैयारी करके जानी है, मगर ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, इसके ऊपर। इसी को आप बोलते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस। कल बड़े सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमें वीडियो देख रहे थे हम, प्रॉपर हमें दिख नहीं रहा था या वट, क्योंकि मे बी साइट हैवी हो, वट एवर द रीजन। हम कोशिश करेंगे ये ना आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दे, राइट। मैं कोशिश करूंगा कल तक इसको प्रिपेयर करके आपके साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करूं, ताकि आप लोग इजीली इसको एक्सेस कर पाए। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या डिस्कस किया, जो हमारे टॉपिक्स अलग अलग शिफ्ट्स में, अलग अलग पेपर्स में आपको देखने को मिले, तो आपको वन स्टॉप जो सोल्यूशन मैंने आपको कल डिस्कस किया था लेक्चर्स की सीरीज में, वो आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा हो। फिलहाल ओके गाइस, आप बोर्ड पे जरा ध्यान से पढ़ें, जो मैंने आपसे अभी शेयर किया वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। आपके सामने हमने आज एनालिसिस किया 2014 के क्वेश्चंस का, 2019 के क्वेश्चन का, किस सब्जेक्ट का, रीजनिंग का, कौन सा किस वेटेज में रहा, कौन सा टॉपिक आया, कौन सा टॉपिक नहीं आया। फ्रेंड्स इसमें ये जो एक हमने आपसे एनालिसिस शेयर किया है, आज हमने शेयर किया है जो 2014 की रिक्रूटमेंट थी, वो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की थी। वहां नहीं लिखा था कि पीओ और एसोसिएट लगाएंगे, राइट। वो पेपर की जो प्रोफाइल का नाम था क्या था, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। ये जो पेपर था ये था पीओ और बैंकिंग एसोसिएट, मगर हमने जो आज डिस्कस किया है वो पीओ लेवल का किया है। बैंकिंग एसोसिएट हम कल की वीडियो में शेयर करेंगे, राइट। और कल अपनी पढ़ाई भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। एक सिस्टम होता है पढ़ाने का, पहले दिन से नहीं हम टॉपिक पे जंप कर सकते जब तक आपको पेपर की रिक्वायरमेंट ना पता हो। और आपका
जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सर, हम पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग एसोसिएट के लिए? हमने दोनों की करवानी है। जब हम कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, शुरू के जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी ऑफ एसोसिएट लेवल, लेकिन जब थोड़ा सा एडवांस हम हाई लेवल पे जाएंगे दैट विल बी ऑफ पीओ लेवल। इसका ध्यान रखिएगा और माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि पीओ का सिलेबस अलग है और एसोसिएट का सिलेबस अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? सिलेबस इज सेम, पोस्ट का नाम अलग है, सैलरी अलग है पोस्ट की, लेकिन टॉपिक्स वही है। हाँ, डिफरेंस कहाँ है? पेपर में कितने नंबर का वो आ सकता है, वो वेरी कर सकता है, और क्वेश्चन का लेवल। लास्ट में आपसे एक चीज डिस्कस करूंगा, इसके अलावा जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ब्लड रिलेशंस 1-2 नंबर का, पिछला जो जेके बैंक 2019 का पेपर था इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस फुल शिफ्ट में आया था 3 मार्क्स का, तो मैंने आपसे 1-1, 2-2 वाले डिस्कस ही नहीं किए, जिसमें ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, वर्ड फॉर्मेशन है, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स। तो ये कुल मिला के कुछ टॉपिक्स मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं। ये हमारी तरफ से एक टेंटेटिव, जो आपको पेपर में आज तक आए हैं और आगे भी यही आने हैं, राइट, बिकॉज ऑफ आईबीपीएस एनालिसिस। फिलहाल आपको फर्स्ट पेपर के लिए ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, यही पेपर में आने हैं, कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब पेपर देंगे, क्वालिफाई भी कर लेंगे ना, उस दिन आप याद रखेंगे कि सर आपने सही बोला था, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने ही आपको देने पीडीएफ, राइट। इस वजह से फिलहाल बिल्कुल भी अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करिएगा, आपके सामने एनालिसिस आ गया है सारा। अब जो इस साल रिक्रूटमेंट का पेपर होने वाला है प्रोबेशनरी ऑफिसर का, आज हमने एनालिसिस डिस्कस किया, कल की क्लास होगी बैंकिंग एसोसिएट की, प्लस उसमें कल हम अपने क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, जो हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स की। एक आपसे रिक्वेस्ट है, इसका ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है, आपने सुना कि 3-4 महीने में रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगी, कि हम पहले पूरा टॉपिक पढ़े, डिटेल में पढ़े और फिर जाके इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। हमें साथ साथ चलना पड़ेगा, राइट। हम ऐसा ना करें कि दो नंबर का टॉपिक है उसी को 10 दिन लगा दें, उसका कोई फायदा नहीं, उससे बेटर उसको छोड़ ही दें, राइट। तो जो टॉपिक हम शुरू करेंगे साथ में उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, साथ में मेरे साथ वीडियो पे। तो जब भी आपको मैं टाइम दे दूंगा क्लास का, उस टाइम प्रेजेंट रहना है ऑनलाइन, ताकि आप मेरे को क्वेश्चंस के आंसर भी साथ साथ देते जाएं। तो करियर सक्सेस की लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से जैसा कि काफी सारे लोग हमें मैसेज कर रहे थे, कांटेक्ट कर रहे थे, बट हम आप लोगों का अगर रिप्लाई नहीं कर पाए तो उसके लिए वी आर रियली सॉरी, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप सभी को अपडेट करें। आप में से कुछ बच्चे जो भी आप लोग लाइव क्लास के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी आप सीरियस हैं, आप बैंक पीओ के लिए, जेके बैंक पीओ या एसोसिएट के लिए हो या अकाउंट असिस्टेंट के लिए हो, लाइव क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करिए। अभी व्हाट्सएप करें इस नंबर पे 9419145317 पर, और डिटेल सिलेबस, डिटेल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अभी हमारी वेबसाइट पे जाएं www.careersuccessjammu.com। और आप लोगों को मैं एक और चीज दोबारा बता दूं, लाइव क्लासेस का बेनिफिट क्या है, आप 2G पे भी करियर सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इजिली क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। पूरे J&K से स्टूडेंट इसको एक्सेस कर रहे हैं और विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इंटरनेट से आप 2G से भी इसको बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इस पर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आप तब तक वीडियोस को चाहे आप 50 बार देखें, 1000 बार देखें, कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो। तो विद दिस हमारी कोशिश होगी कि आपको बेस्ट प्रोवाइड करें, जैसा कि ऑलरेडी हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं। और अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, ऑफिस में आकर एडमिशन कराना चाहते हैं, तो यू कैन विजिट अवर ऑफिस करियर सक्सेस। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, कोविड की वजह से ज्यादा एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग जरूर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, और ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के साथ आए। करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।